ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं पंडित गिरीश चंद्र तिवारी आपके सम्मुख एक विषय पर जिसको कहा जाता है कुंभ मेला और तीर्थ स्थान के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देने की ओर जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको कुछ इस विषय में अच्छा लगेगा। तो आज का जो हमारा विषय है, मुझे कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि पंडित जी क्या कुंभ के मेले में जाना अच्छा है या तीर्थ स्थानों में जाना अच्छा है, या जब कभी कोई पर्व वगैरह होते हैं उसमें जाना अच्छा है या नहीं है, भीड़ बहुत हो जाती है ये। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि कुंभ स्नान करना अच्छी बात है, और कई लोग पूर्णमासी के दिन कई जो भी पर्व आते हैं उसमें गंगा जमुना स्नान करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी को इन स्थानों पे जाना चाहिए। हाँ, अगर उसके अंदर में जाने की सामर्थ्य नहीं है तो उसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता है कि आपके अंदर में शरीर में ताकत नहीं है और फिर आप जाएं तो उसमें आपको चोट पटक लगने का डर हो सकता है। इसलिए जो है उस व्यक्ति के लिए तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन कई लोगों ने मेरे से पूछा क्या उसी दिन जाना जरूरी है। मैं उनसे बोला कि अगर आपकी कन्या का विवाह या आपके पुत्र का विवाह या आपके घर में कोई फंक्शन है और उसमें आप जाते हैं तो उसकी एक विशेष महत्वता है। कई लोग बोलते हैं यार उस शादी ब्याह में हम बाद में भी चलो मिलाएंगे, पर जिस दिन विवाह के दिन जाने का जो महत्व है, क्या वो विवाह हो जाने के बाद जाने का कोई महत्व है? आप चाहे कुछ भी दे के आ जाओ पर उसका कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से तीर्थ स्थानों का महत्व भी उसी दिन होता है जिस दिन वो पर्व आता है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आपकी सामर्थ्यता कितनी है। आप चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, आप वहाँ बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं, आप भूखे रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। ये तो मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। अब आदमी तीर्थ स्थान में गया है, अब उसे जाते सबसे ज़्यादा भूख लग जाए, आदमी पहले स्नान करे, वगैरह करे, पूजा पाठ करे, जो भी करना है उसको मन में जो है उससे शांति तो मिलती है। पर उसकी महत्वता उसी दिन है जिस दिन पर्व है। पर्व के अलावा आगे पीछे तो आदमी जाए, वो कोई उसका वो बात नहीं कि उसे कोई उसमें निषेध नहीं है, जाना अच्छा है। लेकिन जब कोई पर्व आता है उस समय का किया हुआ कार्य की एक विशेष महत्वता होती है। यही हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और शास्त्रों में जो लिखा है उसके हिसाब से ही अनुसरण करना मनुष्य का धर्म भी है और मनुष्य का कर्म भी है। उससे जो है उसकी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है, और जो है कुछ पल के लिए वह है ये संसारिक जीवन से मुक्त हो जाता है। कुछ पल के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ पल के लिए। फिर तो वही जीवन चक्र चलता ही रहेगा। उसी में आदमी जो है मस्त रहता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विश्राम करूँगा। धन्यवाद।